हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे सीडीपी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखा करिए और आप लोग प्लीज लाइक कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली। पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, या मूल्यांकन प्रक्रिया है, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री है। इसका दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। पाठचर्या शब्दावली के अंतर्गत ये संपूर्ण कार्यक्रम आता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षा की बात की गई है किस पर? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। शारीरिक शिक्षा, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं होगा। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षा में शिक्षण की जो खेल पद्धति है किस पर आधारित होती है? विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास एवं वृद्धि पर आधारित होती है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, यह भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर ही वह नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। सीखने का सादृश्यता नियम है, या सीखने का प्रभाव नियम है, या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है, या सीखने का तत्परता नियम है। देखिए, तत्परता नियम यहाँ पर नहीं होगा। सीखने की अभिवृत्ति नियम ये भी यहाँ पर नहीं है। उसका प्रभाव यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आपने समान परिस्थिति में अनुक्रिया किया है उसी के आधार पर आप नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीखने का प्रभाव नियम। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या व्यवहार संबंधी विकार से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। और गणितीय विकार से कौन संबंधित है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया संबंधित है। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आप किस प्रकार से शिक्षा उपलब्ध कराएंगे? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड का भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। विद्यार्थियों की कभी भी तुलना नहीं करनी है एक दूसरे से, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, या शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि विविध तरीकों का प्रयोग करना। यहाँ पर आपको तकनीकी भाषा का प्रयोग कहा गया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देंगे तो ये जो आकलन की प्रक्रिया होगी इसमें यह उपयोगी भी होगी और रोचक भी होगा। नेक्स्ट है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार है, दूसरों के साथ झगड़ना है, अभिव्यक्ति में नवीनता है, जिज्ञासा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरों के साथ झगड़ना। प्रतिभाशाली बालक दूसरों के साथ झगड़ते नहीं है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को, पावलोव को, कोहलबर्ग या स्किनर को। अर्थ का पहला आंसर यहाँ पर सही है। पियाजे ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है। वह घर में बात नहीं करती है
लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। विद्यालय हर समय बच्चों को बात करने का अवसर देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, घर सभी को पसंद होता है, लेकिन वहां पर उसको मान्यता नहीं दी जाती है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालय में खूब बात करती है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा समाज शास्त्र है, या सामाजिक दर्शन है, या मीडिया मनोविज्ञान है, या शिक्षा मनोविज्ञान है? एक शिक्षक विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन की यहाँ पर बात की गई है। मोटिवेशन क्या है? विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। देखिए, यहाँ पर क्या कहा है कि स्मरण शक्ति, जो आपकी मेमोरी है, इसको पैना बनाती, शार्प बनाती, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती, यहाँ पर जो अलग है ये निगेटिव पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है, जो आप दूसरों से सीखते हैं, एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट है, सीखना समृद्ध हो सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। 12 का आंसर यहाँ पर पहला सही है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से संबंधित किया जाए और एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक इस प्रक्रिया को सुगम बनाए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता को नहीं मानना चाहिए। शैक्षिक संस्थान जहां पर आप ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन ही एकमात्र साधन होता है जहां पर आप अधिगम प्राप्त करते हैं। 13 का पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सीखना क्या है? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी सही है। ना सीखना भी सीखना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया होती है। पॉजिटिव यहाँ पर ये तीनों है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 का पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, 5वीं कक्षा में दृष्टि बाधित विद्यार्थी, बच्चा देख नहीं सकता है, तो इसको आप क्या करेंगे? को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। बच्चे को छूट देना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा कि बच्चा देख नहीं पा रहा है तो जो उसके निचले स्तर के कार्य होंगे आप उसमें छूट प्रदान करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे के मन में हीन भावना आ सकती है। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 14 का थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। फोर्थ पॉइंट है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, एक्साइटमेंट, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। एक शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए? धैर्य और दृढ़ होना चाहिए, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक संक्रिय अवस्था है, पूर्व संक्रिय अवस्था है, मूर्त संक्रिय अवस्था है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है।
आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वर्ष क्या होगा यहाँ पर, तो आप लोग वर्ष का भी ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। 4 अवस्थाएं वो कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था कब से कब तक की मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष। संवेदी प्रेरक अवस्था है या इंद्रिय गामक अवस्था भी इसको कहते हैं, जन्म से लगाकर 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। थर्ड अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से ऊपर। नेक्स्ट है एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। लोकतांत्रिक का अर्थ यहाँ पर है कि वो स्वतंत्र रूप से, ठीक है, लोकतांत्रिक का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि जो शिक्षक है वो अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण बच्चों को छूट दे देता कहीं भी बैठने के लिए, कहीं भी पढ़ने के लिए, तो आप उसकी शिकायत करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। जैसे कक्षा 1 में ABCD होता है, तो जो AB है A से हटा के B में कर दे, B से हटाकर C में कर दे, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। 17 का थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, बच्चे को निकाल लेना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, पावलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने। 13 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किससे संबंधित है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सूझबूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर किया है। वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? सामाजिक संरचना से संबंधित है। गेस्टाल्टवादी ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया है? चिंपैंजी पर। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा, इरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पियाजे के द्वारा। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का वर्णन किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है। अभी इससे पहले की क्वेश्चन में आपको बताया था कि वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है और वर्ष क्या है, तो आप लोग एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है या बाल्यावस्था है? किशोरावस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य कौन होते हैं? किशोरावस्था के बालक होते हैं। और किशोरावस्था कब से कब तक की मानी जाती है? 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक। नकारात्मक यहाँ पर गलत है, कभी भी माता पिता नकारात्मक भूमिका नहीं निभाते हैं। अग्रोन्मुखी या सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूति, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। तटस्थ, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है, अग्रोन्मुखी। सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब यहाँ पर क्या है? लगातार, निरंतर। तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है, सभागार है या घर है? संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? बौद्धिक विकास से। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? 24 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, या वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, या अमूर्त रूप से सोचता रहता है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण क्या है? अमूर्त रूप से सोचना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर सही है। लक्षण क्या नहीं है? जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। 24 का पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थित, कक्षा में बच्चे की अधिकतम उपस्थिति, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, क्या कहा है? अभिप्रेरित शिक्षण, शिक्षक से अभिप्रेरित होकर, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। कक्षा में एकदम खामोशी, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ क्या संबद्ध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहने की आवश्यकता, या संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या संगीत की आवश्यकता। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? तीसरा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से क्या संबद्ध नहीं है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। नेक्स्ट है, मन का मानचित्रण संबंधित है बोध बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। 27 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। कहीं कहीं पर आपका आंसर मन का चित्र बनाने से है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। महंगी चमकदार सहायक सामग्री, यह पॉइंट यहाँ पर गलत है। सरल और रोचक सहायक सामग्री या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। 28 का आंसर यहाँ पर क्या हो सही हो जाएगा? अक्षमता के अनुरूप, उसकी अक्षमता के अनुरूप ही विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। सरल और रोचक सहायक सामग्री, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कहानी कथन पद्धति, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? अमूर्त संकल्पना किससे संबंधित होगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है। पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, 11 एवं ऊपर। ये चारों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, या प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, या विद्यालय जीवन के आरंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना। यहाँ पर बल देने की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अच्छे अंक के लिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, साथ में आप कोचिंग कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। 30 का दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के आप अवसर उपलब्ध कराएंगे। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ये 30 क्वेश्चन सेट 1 में आपके कंप्लीट होते हैं। सेट 2 में 30 क्वेश्चन आपके आगे कंटिन्यू कराएंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।